नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं प्यारे बच्चों पार्ट 2। जो कि प्यारे बच्चों पार्ट 1 में जो है हम लोग क्या क्या पढ़े थे। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे प्यारे बच्चों रचना या बनावट या गठन के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, और आज हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं कि उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये तो हो गया था। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या 2 नंबर, यानी प्यारे बच्चों उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के प्यारे बच्चों 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चों उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप कहिएगा प्यारे बच्चों 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 4 भेद होते हैं उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर। एक बात और, रचना या बनावट या गठन के आधार पर शब्द के प्यारे बच्चों 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना है उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद? 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, कौन कौन भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इन चारों के बारे में बहुत ही बेहतरीन और मजे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहला है प्यारे बच्चों तत्सम शब्द क्या है। यानी तत्सम का सबसे पहले ये बात बता दूं कि तत् यानी तत् प्लस सम, इसका अर्थ क्या होता है? यानी प्यारे बच्चों ज्यों प्लस क्या? त्यों। ठीक है ना, यानी ज्यों का त्यों। तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्यों का त्यों। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों तत्सम किसे कहते हैं। देखो आप लोगों को अगर हम सिर्फ कंसेप्ट को समझाऊं, क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में प्यारे बच्चों देखो आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ गया है। ठीक है, टाइम क्या कहते हैं, डेट भी जारी हो चुका है। तो प्यारे बच्चों सिर्फ हम लोग को क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, तो चलिए तत्सम शब्द का अर्थ बताते हैं कि प्यारे बच्चों देखिए तत्सम किसे कहते हैं। सिंपल से भाषा में बोला जाए तो संस्कृत को शब्द को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हम तत्सम कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कृषक क्या है प्यारे बच्चों? संस्कृत है। नासिका क्या प्यारे बच्चों? संस्कृत है। कर्ण संस्कृत है। हस्त संस्कृत है। अग्नि संस्कृत है। ठीक है, अब बोलिएगा सर ये संस्कृत है तो कृषक का मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों कृषक यानी किसान। क्या प्यारे बच्चों क्या है? किसान। ये हिंदी हो गया। और कृषक क्या है प्यारे बच्चों? संस्कृत है। नासिका, नासिका का अर्थ होता है प्यारे बच्चों नाक। ठीक है, क्या होता है? नाक। ठीक है, कर्ण यानी प्यारे बच्चों कान। ठीक है, हस्त यानी हाथ। ठीक है, अग्नि यानी आग। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि तत्सम किसे कहते हैं? तो संस्कृत को शब्द को हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के शब्द को हम तत्सम कहते हैं। चलिए उसके बाद आता है प्यारे बच्चों तद्भव, यानी प्यारे बच्चों तद्भव। देखो तद्भव किसे कहते हैं ये बात ध्यान रखिएगा, यानी वैसा शब्द जो प्यारे बच्चों संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यानी सिंपल सा भाषा में समझिए प्यारे बच्चों, हिंदी शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसान हिंदी शब्द है, नाक, कान, हाथ, आग, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? हिंदी शब्द है। अब देखो यहाँ पर इसी का देखो ऊपर क्या है? ऊपर है संस्कृत शब्द, नीचे क्या है? हिंदी शब्द। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तत्सम जो है संस्कृत शब्द को कहते हैं और तद्भव जो है हिंदी शब्द को कहते हैं। आपको हम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में जो है घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं देशज किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। देखो देशज किसे कहते हैं? जब प्यारे बच्चों हम लोग बोल चाल में ऐसे शब्द का जो है हम प्रयोग करते हैं जो कि प्यारे बच्चों अपने ही देश में उत्पत्ति हुआ हो, वैसा शब्द जो शब्द प्यारे बच्चों अपने ही देश में उत्पत्ति हुआ हो, यानी हम लोग को द्वारा जो है वो शब्द का जो है निर्माण हुआ हो, उसको हम कहते हैं देशज। यानी प्यारे बच्चों माथा, माथा, लोटा, डोरी, पगड़ी, छौड़ा, छौड़ी, यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ प्यारे बच्चों? ये तो कहीं लिखा नहीं है, यानी हम लोग से जो है हम लोग को द्वारा जो शब्द जो है उत्पत्ति हुआ है अपने देश में,
यानी वैसा शब्द जो कि अपने देश में उत्पत्ति हुआ है हम लोगों को द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं, बोलचाल में हम उपयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों देशज शब्द। ठीक है, यानी वैसा शब्द जो देश में ही क्या उत्पत्ति हुआ है हम लोग को द्वारा, उसको क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लोटा हो गया, ठीक है ना, थरिया हो गया। देखो अगर वाले तो थाली जो होता है प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, थरिया हो गया। ठीक है ना, पगड़ी हो गया, छौड़ा छोड़िया नहीं रे छौड़ा है नहीं बे, कहते हैं ना ये छौड़ी है नहीं बे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, देशज भाषा है। ठीक है, तो उसके बाद आता है प्यारे बच्चों विदेशज। 4 नंबर क्या है, विदेशज। यानी विदेशज अर्थ मतलब क्या होता है, वैसा शब्द जब वैसा शब्द, यानी प्यारे बच्चों जो हम बोलचाल में अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्यारे बच्चों अंग्रेजी शब्द को जो है हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों हम लोग को द्वारा बनाया गया नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए विदेशज का अर्थ ये होता है जो कि अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा हम हिंदी में भी बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अफसर, यानी प्यारे बच्चों कोई अगर नौकरी लेकर आता है, कोई अफसर हो जाता है तो उसका कहते हैं, देखो अफसर साहब आ गए, ठीक है ना, अफसर जी आ गए। ठीक है, तो उसको कहते हैं अफसर। ठीक है, कोई पढ़ लिख कर अफसर बन जाओ। ठीक है ना, ये क्या है, अंग्रेजी भाषा है। इंजन, किसी भी गाड़ी का कहते हैं ना इंजन, तो इंजन के कौन सा शब्द है प्यारे बच्चों, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, उसके बाद आता है अस्पताल। अस्पताल कौन सा शब्द है प्यारे बच्चों, ये भी अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, उसके बाद आता है पुलिस। पुलिस क्या है प्यारे बच्चों, अंग्रेजी शब्द है। स्टेशन, जो कि प्यारे बच्चों ट्रेन जहाँ लगता है स्टेशन धरना जाता है, यानी चलो लेट हो रहा है स्टेशन जाना है। ठीक है, स्टेशन चलोगे, स्टेशन चलना है। ठीक है, तो स्टेशन क्या है, इंग्लिश भाषा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए तत्सम किसे कहते हैं, संस्कृत शब्द के तत्सम कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं, हिंदी शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। देशज किसे कहते हैं, जो हमारे देश में उत्पत्ति हुआ हम लोग को द्वारा जो हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं देशज कहते हैं। विदेशज, यानी प्यारे बच्चों जब हम हिंदी में बोलचाल के द्वारा अंग्रेजी को भी बोलते हैं उसका क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो इस तरह से जो है पार्ट 2 में हम लोग को जो इसको समाप्त कर दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।